जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में आपके लिए यूपीटीटी का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 23 जनवरी को, उससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी का जो भाग है आपका, वो प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। तो आइए देख लेते हैं प्रश्नों को। जितने भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, 12 परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में आपके पूछे जाने की संभावना भी है। तो आइए शुरू करते हैं अपने प्रश्नों को। पहला प्रश्न आपका है, अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो बात करें उपसर्ग की, तो जो शब्द के पहले लगता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं और बाद में जो लगता है वह आपका प्रत्यय कहलाता है। तो अभ्यागत में जो उपसर्ग आपका है वह आपका है अभिउपसर्ग। इसका जब आप विच्छेद करेंगे तो आपका हो जाएगा अभिधन आगत। अगला आपका जो प्रश्न है दोस्तों, पूछा गया रमणी में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, बाद में जो प्रयोग होता है उसे प्रत्यय कहते हैं, पहले जो प्रयोग होता है उसे उपसर्ग कहते हैं। तो रमणी में आपका अणीय प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। इसका जब आप विग्रह करेंगे तो आपका हो जाएगा रम धन अनी। ये आपका इस तरह हो जाएगा, रम धन अनी, ये आपका है रमणी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है, ये आपका रस से पूछा गया है बो रहूं सब रघुवंश कुठार की धार में बारन बजी शरत थई बाण की आय उड़ाव के लक्षण लक्ष्य करो अरिया समर्थ थई। तो इसमें कौन सा रस प्रयोग हुआ है? तो अगर बात करें रस की, तो इसमें प्रयोग आपका हुआ है रौद्र रस। इसमें रौद्र रस का प्रयोग हुआ है और रौद्र रस का जो स्थायी भाव होता है वो आपका होता है क्रोध। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है, श्री गुरु चरण सरोरज रस निज मन मुकुर सुधार वर्ण और रघुवर विमल जसु जोदायक फल चार। इस पंक्ति में क्या है? दोहा है, सोरठा है, रोला है या बरवे है? तो बात करें, ये आपका दोहा है, काफ़ी प्रसिद्ध है, आपको पता ही होगा, हनुमान चालीसा से लिया गया है। और दोहा एक अर्धसमात्रिक छंद है, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें 24 मात्राएं होती हैं और इसके विषम चरण प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं, सम चरण मतलब दूसरा और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं। ये आप नोट कर लीजिए। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है, वाक्य शुद्ध मतलब दिए गए वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो लिखा है मोहन और गीता गा रही हैं, ये तो गलत है। मोहन और गीता गा रहा है, ये भी गलत है। और लिखा है और गा रहा है, कोई वाक्य नहीं होता। तीसरा आपका है मोहन और गीता गा रहे हैं, ये सही लग रहा है। चौथा देखते हैं मोहन और गीता गा रही हैं, ये भी गलत है। तो मोहन और गीता गा रहे हैं, ये आपका राइट है। अगला प्रश्न आपका, इन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? तो सबसे अंत में आएगा ये आपका जो होगा, ये आपका क्ल्यू होगा। और किस तरह आपका ये आता है, इसे अगर आपको समझना है तो दोस्तों एक वीडियो लिंक में मैं दिया हूँ, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपका है कृषाणु, फिर आएगा कृषक, फिर आपका क्रम, उसके बाद सबसे अंत में आपका क्ल्यू आएगा। ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट है। प्रश्न नंबर 37 है, चराचरम जिसका अर्थ जगत होता है वे कौन सा समास है? तो चराचरम में अगर बात करें समास की, तो इसमें आपका कर्मधारय होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है, पूछा गया है शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सी तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? तो सर्वाधिक उपयुक्त जो तरीका है दोस्तों वो आपका है वाक्य प्रयोग। जब हम किसी शब्द का वाक्य प्रयोग करेंगे तो आपका उसका अर्थ आपको सटीक मिल जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है पूछा है। तो नहीं है, तो ऑप्शन ए बी सी ये तीनों आपके हैं। नहीं है की बात की गया है, तो आपका जो है अभिक्रमित अनुदेशन भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। तो ऑप्शन नंबर चौथा आपका राइट है। अगला प्रश्न आपका, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में दी जाए, यह किसका मानना है? ये कथन किसका है? तो ये कथन आपका है महात्मा गांधी का। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न आपका व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है पूछा है, तो नहीं है पूछा है तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आपका है कक्षा अभिनय प्रणाली, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। ये प्रश्न आपका आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन आपका था बनारस, मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद या फिर लखनऊ। तो इस पत्रिका का प्रकाशन जो आपका होता है दोस्तों, इसका होता है मिर्ज़ापुर से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन मिर्ज़ापुर से होता था और सन 1881 में बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज द्वारा ये प्रकाशित किया जाता था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। अगला प्रश्न आपका आदिकाल की रचना है की बात किया है, तो आदिकाल की जो रचना है दोस्तों वो आपका है खुमान रासो। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। बात करें अखरावट की, तो ये आपकी मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, ये भक्ति काल की है। और जो आपका है छत्रसाल दशक, ये आपका दोस्तों भूषण द्वारा रचित है, ये रीत काल की रचना है। और जो आपकी दीप शिखा है ये आधुनिक काल की रचना है और ये आपकी है महादेवी वर्मा द्वारा। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आदिकाल की रचना कौन सी है? खुमान रासो। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अगला प्रश्न आपका हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन आता है। तो उद्देश्य कथन जो आता है हिंदी गद्य शिक्षण में पाठ्य योजना में, तो आपको प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात आपका आता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। 45 नंबर का प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह कौन सा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो निबंध संग्रह वो आपका चिंतामणि नहीं होगा, चिंतामणि होगा। चिंतामणि आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। बात करें इसके अलावा आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा निबंध संग्रह कौन कौन सा है, तो आपका है ईर्ष्या, घृणा, उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, ऐसे आदि रामचंद्र शुक्ल द्वारा निबंध संग्रह हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 46 है, राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? तो उर्वशी के लिए जो ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका दिया गया था रामधारी सिंह दिनकर जी को 1972 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। ये एक प्रश्न आपका कब दिया गया था, ये आपका प्रश्न बनता है। एक प्रश्न बनता है उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, तो रामधारी सिंह दिनकर जी को दिया गया। एक प्रश्न और बनता है रामधारी सिंह दिनकर जी को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? उर्वशी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका निरामिष किसे कहते हैं? तो निरामिष जो कहते हैं दोस्तों वो आपका कहा जाता है मांस रहित भोजन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगला प्रश्न आपका है शहद किस प्रकार का शब्द है? तो बात करें शहद की, तो ये आपका आगत शब्द है। आगत शब्द मतलब दोस्तों हिंदी भाषा में अनेक शब्द ऐसे हैं जो विदेशी मूल के हैं, मतलब विदेशी भाषा के हैं, विदेशी भाषाओं से हमारे देश में आए हैं और वही उन्हीं शब्दों को आज हम प्रयोग करते हैं। तो शहद उनमें से आपका एक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। 49वें नंबर का प्रश्न, वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? तो वनिता का अर्थ होता है स्त्री। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। अगला प्रश्न, मुकुंद किसका पर्याय है? तो मुकुंद की बात करें तो मुकुंद आपका भगवान विष्णु जी को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। विष्णु जी का और पर्यायवाची है केशव, गोविंद, उपेंद्र, दामोदर, पीताम्बर, नारायण इत्यादि विष्णु जी के पर्यायवाची हैं, नोट कर लीजिए आप। और मुकुंद भी आपके विष्णु जी के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न आपका है, काहे री नलिनी तू कुम्हलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी, पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार आपके हैं दोस्तों कबीरदास जी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है दोस्तों, करपट का तद्भव रूप क्या होगा? तो करपट का अर्थ होता है कपड़ा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग में शुद्ध है? शुद्ध की बात कर रहा है तो दोस्तों बारात वसंत होता है।
बाकी सभी ऑप्शन आपके गलत हैं। बारात, वसंत, ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट है, बाकी तीनों आपके अशुद्ध हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, अर्धस्वर किसे कहते हैं? तो अर्धस्वर किसे कहते हैं? तो ये और वह को अर्धस्वर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगला प्रश्न मुहावरा से है, चोर की दाढ़ी में तिनका, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो अपराधी का शंकाग्रस्त होना, मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका। प्रश्न आपका है, एक बार कही बात को दोहराते रहना, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द से भी प्रश्न पूछते हैं, तो आप प्रैक्टिस करके जाइएगा। इसका उत्तर होगा पृष्ठ पेषण। यहाँ पर गलत लिख दिया गया है, यह आपका पृष्ठ पेषण होगा। यहाँ पर पृष्ठ पेषण वाक्यांश के लिए एक शब्द, मतलब एक बार कई बात को दोहराते रहना, वाक्यांश के लिए एक शब्द आपका हो जाएगा पृष्ठ पेषण। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका है, बुद्धहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस में आएगा? मतलब संज्ञा में आएगा, सर्वनाम में आएगा, विशेषण में आएगा कि क्रिया में आएगा? तो बुद्धहीन जो शब्द है ये आपका किसी की विशेषता बतला रहा है, तो आपका विशेषण के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अगला प्रश्न आपका, छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? तो कारक की बात कर रहा है। तो अगर आप देखेंगे, छत से ईंट गिरी मतलब छत से ईंट का अलगाव हो रहा है और हमेशा के लिए हो रहा है। तो जहाँ पर किसी चीज़ का अलगाव हमेशा के लिए हो जाए वहाँ पर आपका अपादान कारक होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगला प्रश्न आपका है, महोर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों, तो अगर बात करें महोर्मी की संधि विच्छेद का, तो आपका होगा महाधन ऊर्मी। इसमें आपका कौन सा संधि है? गुण संधि। महाधर ऊर्मी, आ और ऊ मिल के आपके ओ हो जाते हैं, तो यहाँ पर आ और ऊ मिल के आपके हो जाएंगे, तो आपका हो जाएगा महाधन ऊर्मी, तो आपका हो जाएगा महोर्मी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। और आज का और अंतिम प्रश्न दोस्तों, हिंदी का, समष्टि का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो समष्टि का विपरीतार्थक शब्द आपका है दोस्तों व्यष्टि। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। तो दोस्तों ये रहा यूपीटीटी जो आपका 23 जनवरी 2022 में पेपर होने वाला है 2021 यूपीटीटी का, उससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस है। चैनल से जुड़े रहने के लिए अपडेट तक। जय हिंद।